स्टूडेंट, कल हम जो है शिक्षक के शैक्षिक उन्नयन के उपागम का अध्ययन किया था। उसके अंतर्गत जो है जो उपागम था वो है सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम, पहला उपागम। उसमें हमने जो अध्ययन किया था कि एक शिक्षक की शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपागम होते हैं। तो जो पहला उपागम था प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? पहला लक्ष्य है इसमें अध्यापक की कमियों को दूर करना। जब हम शिक्षा अध्ययन करते हैं उस समय किसी कारणवश कोई कमी, हमारे ज्ञान में कमी रह जाती है या ज्ञान प्राप्ति में कोई कमी रह जाती है, उस कमी को दूर करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया जाता है जो शिक्षक को नए ज्ञान की जानकारी देता है। क्योंकि जब हम शिक्षा अध्ययन करते हैं तब हमारी उम्र जो है कम होती है, उस समय पढ़ाई के प्रति सजगता छात्र के अंदर इतनी व्याप्त नहीं होती जितनी एक अवस्था प्राप्त करने के प्राप्त होती है। तो जो कमी उस समय रह गई है उस कमी को दूर करने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम कराए जाते हैं, जिसमें एक अध्यापक की अपने विषय से संबंधित जो भी कमियां हैं उसको दूर किया जाता है। दूसरी है ज्ञान में वृद्धि। जब हम कोई नई ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, नई ट्रेनिंग का ज्ञान प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, हमारे नॉलेज में बढ़ेगा। नवीन जानकारी जब हम लेंगे तो हमारा नॉलेज जो है बढ़ेगा। तो एक अध्यापक के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसका तीसरा पॉइंट है समय अनुसार परिवर्तित ज्ञान देने के लिए। हर परिस्थिति, हर काल में हर चीज बदलती जाती है। जो नियम, जो वैल्यू पहले किसी चीज की बहुत ज्यादा होती है, समय अनुसार वो अपना मूल्य खो देती है। तो वो मूल्य पुनः स्थापित करने के लिए या परिवर्तित ज्ञान को से अवगत कराने के लिए जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके माध्यम से शिक्षक अपने पुराने ज्ञान की जगह नए ज्ञान को स्थापित करता है। चौथा है स्व अध्याय बढ़ाने के लिए। जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हम जो है हमारे अध्ययन की आदत को बढ़ाते हैं। जब तक हम स्व अध्याय नहीं करेंगे तब तक हमारा ज्ञान नहीं बढ़ेगा। और ट्रेनिंग का कार्य व्यक्ति जो है एक प्रौढ़ावस्था में, एक मैच्योरिटी की अवस्था में प्राप्त करता है और उस समय उसके अंदर जो है अध्ययन की आदत जो है डेवलप हो जाती है। तो एक प्रशिक्षक में जो है स्व अध्याय की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण का कार्य कराया जाता है। नेक्स्ट है नवीन तकनीकी से अवगत। जो नई टेक्नोलॉजी शिक्षा के अंदर प्रयोग में की जा रही है, उन नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्रदान करना प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम होता है, महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम नवीन टेक्नोलॉजी से अवगत नहीं होंगे तब तक हम जो है बालक को नवीन ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं करेंगे। जब तक शिक्षक को उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना नहीं आएगा तब तक वो बालक को उससे कैसे जो है जानकारी प्रदान करेंगे। ठीक है, अब आगे है आपका कि जो प्रशिक्षण कार्य जो है उसकी प्रकृति क्या है। प्रशिक्षण कार्य की प्रकृति जो है बताई गई है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए होना चाहिए। सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रकृति। सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रकृति जो है किस प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि इन सर्विस कार्य प्रशिक्षण है ये पूर्ण काल में नहीं कराया जा सकता। ये समय समय पर जो है
प्रशिक्षकों को दिया जाता है, क्योंकि जब वर्किंग डे होता है उसमें प्रशिक्षण कार्य कराया जाएगा तो विद्यालयों में अध्यापन कार्य प्रभावित होगा। तो इसके लिए जो है पत्राचार कार्यक्रम होता है, जिसमें दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कॉरस्पॉन्ड जो जिसको कहते हैं उसके माध्यम से नई नई चीज़ों से अवगत किया जाता है, नई नई ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है। दूसरा है ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ओरिएंटेशन प्रोग्राम के माध्यम से किसी एक विषय पर चर्चा करके कुछ समय के लिए चर्चा करके उस के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। जैसा कि आप जब बीएड करने के लिए आए थे तो आपको जो है सारी उस बीएड के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी ओरिएंटेशन के थ्रू दी गई थी, जो है उसके माध्यम से उसके प्रशिक्षण कार्य को बढ़ाता है। ठीक है। तीसरा है ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम। जब ग्रीष्म काल में छुट्टियां पड़ती हैं तो उसमें जो है संपूर्ण छुट्टियों में जो है उनको छुट्टियां ना देकर उसमें से कुछ दिन लेकर उनको आगामी वर्ष के लिए नई जानकारी प्रदान करने के लिए कि आने वाले सत्र में हम क्या करेंगे, क्या नया करेंगे, कौन सी नई टेक्नोलॉजी काम में लेंगे, इसके लिए 8-10 दिन की जो है ट्रेनिंग शिक्षकों को दी जाती है, जिसमें नवीन ज्ञान के बारे में जानकारी उनसे उनको अवगत कराया जाता है। नेक्स्ट है अनुसंधान करके। अनुसंधान के माध्यम से व्यक्ति नई नई चीज़ों की खोज करता है, कुछ नवीन ज्ञान की खोज करता है और उसके पुराने ज्ञान के स्थान पर नवीन ज्ञान को स्थापित करता है। तो अनुसंधान कार्य करने की स्वतंत्रता एक शिक्षक को दी जाए तो वो जो है कि बालक ऐसा क्यों कर रहा है, हम इसमें क्या नया कर सकते हैं जिससे बच्चा अधिक से अधिक जो है अधिगम कर सके, या कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी हम अपनाएं जिससे बालक को उसमें रुचि अधिक आए। इन सब विधियों के बारे में, शिक्षण विधियों के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में खोज का काम हम जो है अनुसंधान के माध्यम से करते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि जो हम विद्यालय में या महाविद्यालय में वर्कशॉप, सेमिनार आदि का आयोजन करते हैं, उसमें हम उसके माध्यम से भी जो है इस प्रशिक्षण, ये भी सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ही आता है कि वर्कशॉप और सेमिनार का आयोजन कराकर हम जो है बालक को, शिक्षक को जो है नई जानकारी के बारे में से अवगत करा जाते हैं। तो ये आपके इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की जो है क्या है प्रकृति। अब है कि जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हम कराते हैं तो उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला इसमें है कि प्रभावशीलता। जो भी प्रशिक्षण कार्य कराया जा रहा है उसकी इफेक्ट, प्रभावशीलता क्या है, उसको ग्रहण करने के बाद में, उसका प्रशिक्षण लेने के बाद एक शिक्षक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा, वो कौन सी नवीन जानकारी को अपनाएगा और अपने अध्ययन में उसको किस प्रकार से अपनाकर अपने अध्ययन की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। ठीक है। तो प्रभावशीलता, इफेक्ट्स जो है वो मेन है। किसी भी चीज़ की प्रभावशीलता यदि अधिक होगी तो पढ़ने और सुनने और देखने वाले को वो चीज़ बहुत प्रभावित करेगी। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जिसे हम कहते हैं। जब हम कोई नया काम करते हैं तो हमको उसके लिए उचित मोटिवेशन मिलता है तो कार्य करने की क्षमता व्यक्ति की दुगनी हो जाती है। मोटिवेशन का शिक्षण कार्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम बालक को भी उसके कार्य के प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए समय समय पर मोटिवेशन देते हैं। तो एक टीचर जो प्रशिक्षण प्राप्त करके आया है वो उस प्रशिक्षण को जब अपने शिक्षण कार्य में अपनाएगा तो उसको उसके बदले में उचित मोटिवेशन मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा, तो उसके कार्य करने की क्षमता भी दुगनी हो जाती है। तो उन शिक्षक को जो है समय समय पर उचित सकारात्मक मोटिवेशन
मिलता रहना। हमेशा हम नकारात्मक मोटिवेशन यदि किसी को देते रहेंगे तो उसकी प्रतिभा क्या होगी, डिमोरलाइज हो जाएगी, उसकी प्रतिभा कम हो जाएगी। तो प्रतिभा को बढ़ाने के लिए पुनर्बलन देते, मोटिवेशन देते रहना चाहिए। ठीक है, अगला है निर्धारित अभिकरण। जो भी हमारे यहाँ उपकरण है उन उपकरणों का समुचित प्रयोग करना इसके अंतर्गत आता है। तो जो उपकरण हमारे पास है उनको अच्छे से उनके बारे में जानकारी, उन्हीं में हमको अधिक ज्ञान प्रदान करने की क्षमता एक शिक्षक में होनी चाहिए। ये प्रशिक्षण कार्य के अंतर्गत एक शिक्षक को सिखाया जाता है। गृह कार्य, आपका गृह कार्य का प्रश्न है, सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्य और प्रकृति को स्पष्ट कीजिए।